यो कैसे हो। आज बात करेंगे हिंदी व्याकरण का वर्ड टॉपिक पर। ढेर सारा ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, चलिए बात करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि द का उच्चारण स्थान क्या है। द का उच्चारण स्थान क्या है बताइए साथियों। द का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो हमारा द का उच्चारण हमारा स्थान होगा दांत से। क्या होगा? दांत से। क्या होगा? दांत से। चलिए आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण कौन सा है। निम्नलिखित में से आपका अघोष वर्ण पहला आपका ऑप्शन है ए च है, बी ग है, सी ल है, डी घ है। बताइए बताइए क्या होगा आंसर इसका। तो आपका जो इसमें है आंसर क्या होगा बताइए। आपका आंसर है ए। क्या होता है? च होता है। क्या होता है? च। चलिए अब आपका है तीसरा प्रश्न, स का उच्चारण स्थान क्या होता है। स का उच्चारण स्थान क्या होता है। पहला है आपका ए दांत है, दूसरा क्या है बी तालु है, तीसरा क्या है सी दांत और तालु है, डी क्या मुर्दा है। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा आंसर बी। क्या? तालु से। क्या होगा? तालु से। ई का उच्चारण स्थान क्या होता है। ई का उच्चारण स्थान क्या होता है बताइए। ई का उच्चारण क्या स्थान होता है। आपका ऑप्शन है ए मुंह से होता है, बी तालु से होता है, सी मुर्दा से होता है, डी दांत से होता है। बताइए। तो आपका जो ई का उच्चारण स्थान होता है क्या होता है हमारा तालु से होता है। क्या होता है? तालु से होता है। ल का उच्चारण आपका पांचवा सवाल है, ल का उच्चारण स्थान बताइए क्या होता है। आपका ए ऑप्शन है दांत से होता है, बी ऑप्शन ओठ से होता है, सी ऑप्शन तालु से होता है, डी ऑप्शन मुर्दा से होता है। तो आपका जो सही आंसर होगा क्या होगा ए। क्या होगा? ए दांत से। दांत से ल का उच्चारण होता है। चलिए अगला प्रश्न, हिंदी कर के हिंदी में हस्व वर्ग हैं कितने होते हैं। हस्व वर्ग कितने होते हैं बताइए। हिंदी में हस्व वर्ग कितने होते हैं। तो हिंदी में आपका हस्व वर्ग कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। चलिए अ का उच्चारण स्थान क्या होता है। अ का उच्चारण स्थान क्या होता है। अ का उच्चारण स्थान क्या है बताइए। ए तालु है, बी मुर्दा है, सी ओष्ठ है, डी कंठ है। क्या होगा बताइए। तो जब आपका अ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। क्या होगा? कंठ। डी ऑप्शन। चलिए र आपका 8वां प्रश्न है, र तथा री का उच्चारण स्थान क्या होता है। र तथा री का उच्चारण स्थान क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है मुर्दा दिया है, ऑप्शन बी दिया है तालु दिया है, ऑप्शन सी कंठ है, ऑप्शन डी दांत और ओष्ठ है। बताइए इसमें कौन होगा। तो आपका जो सही आंसर होगा आपका ए। क्या होगा? मुर्दा होगा। क्या होगा? मुर्दा। आपका जो है 9वां प्रश्न, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है। घोष वर्ण कौन सा होता है। कौन सा होता है। तो आपका जो ऑप्शन है ए स होता है, बी ह होता है, सी अ होता है, डी ज होता है। बताइए क्या होगा। चलिए आपका आंसर क्या होगा। बी ह होता है। क्या होता है? ह। चलिए आपका 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है बताइए। ए दिया है, प दिया है, बी दिया है, स दिया है, सी दिया है, ज दिया है, डी दिया है, ख दिया है। तो आपको मैं बता दूं कि जो
कंठ का उच्चारण होता है, कंठ का, वह किससे होता है? क वर्ग से। किससे होता है? क वर्ग। क वर्ग किसे कहते हैं? जिसमें क का पांचों रूप आ, जैसे क आ जाए, ख आ जाए, ग आ जाए, घ आ जाए और अंग आ जाए। तो इसमें अगर 5 गो रहेगा या यह 5 गो रहेगा क वर्ग का, तो ये क्या होगा? कंठ से इसका उच्चारण होगा। तो आप बताइए इसका क्या होगा आंसर? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी, ख। चलिए, आपका 13वां प्रश्न है कि हिंदी में अंत अस्त वर्ण की संख्या कितनी होती है? हिंदी में अत अस्त के वर्ण की संख्या कितनी होती है बताइए तो। आपका ऑप्शन दिया है, ए 2 दिया है, बी 3 दिया है, सी 4 दिया है, डी 5 दिया है। तो आपको बता दूं कि इसकी संख्या जो होती है हमारा, न 2 होती है, न 3 होती है, न 5 होती है। कितनी होती है? कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। चलिए, यह को किस वर्ण के अंतर्गत रखा है? तो मैंने आपको संयुक्त स्वर रखा जाता है और स्वर्ग व्यंजन रखा जाता है, या अर्थ स्वर्ग या व्यंजन रखा जाता है? किस में रखा जाता है यह को? यह क्या है हमारा? बताइए यह क्या है? तो आपको मैं बता दूं कि 25 गो 25 गो हमार स्वर्ग होता है। अरे क्या होता है 25 गो हमारा? अरे 25 गो हमारा क्या होता है? व्यंजन होता है। क्या होता है? व्यंजन होता है। क्या होता है? व्यंजन। 25 और 13 हमारा होता है अया। कुल मिला के 31 हमारा, टोटल 31 व्यंजन होते हैं। ठीक है। 11 क्या होते हैं? स्वर्ग होते हैं। क्या होते हैं? स्वर्ग। तो हमारा यह है, यह क्या हमारा? व्यंजन है। क्या है? इसमें 11 जो हमारे स्वर्ग होते हैं क्या होते हैं? अ होते हैं। अ से लगा कर होते हैं अंक तक होते हैं। ठीक है। अ से लगा अंत तक 11 को होते हैं। और जो हमारा होते हैं, जो हमारा ए है, ए नहीं होगा। क्या? ए सही स्वर्ग होता है, इसलिए ये नहीं होता है। ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? सी, व्यंजन। यह क्या है? व्यंजन। बताइए म का उच्चारण स्थान क्या है? म का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो म का उच्चारण स्थान जो है, मैं बता दूं कि क वर्ग क्या होता है? कंठ से होता है। क वर्ग कंठ से होता है। कंठ से होता है। च वर्ग का होता है तालु से होता है। समझा? ट वर्ग का होता है मूर्धा से होता है। त वर्ग का होता है दांत से होता है। और प वर्ग का होता है हमारा ओठ से होता है। क्या होता है? ओठ से। ओठ से। तो जहाँ आपको प में क्या आ जाता है? प आ जाएगा, फ आ जाएगा, ब आ जाएगा, भ आ जाएगा, म आ जाएगा। तो म हमारा क्या हो जाएगा? ओठे से होगा। क्या होगा? ओठ से होगा। क्या होगा? ओठ से। आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए, आपका 14वां प्रश्न है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या किससे? जैसे अनुनासिक, जिसे नाक से बोलते हैं, जिसका अनुनासिक हो उसे कौन सा कहते हैं? तो हमारा जो 5 ही होता है अनुनासिक, न 4 होता है, न 3 होता है, न 2 होता है। क्या होता है? 5। कैसे कैसे? एगो अंगा होता है, एगो इया होता है, एगो कहता है, ये और कौन होता है? हमारा औड़ा होता है, और न होता है, और म होता है। ये कितने हैं? 5। ये हमारा 5 है। ठीक है। अच्छा बताइए, य र ल व कौन सा व्यंजन होता है? य र ल कौन सा व्यंजन होता है? य र ल
कौन सा व्यंजन? आपका ऑप्शन दिया है ए स्पर्श व्यंजन है, बी उष्ण व्यंजन है, सी अंतस्थ व्यंजन है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। क्या होती है? 25। कौन कौन? देखो, क वर्ग होता है, फिर च वर्ग होता है, फिर ट वर्ग होता है, फिर त वर्ग होता है, फिर प वर्ग। ये कितने हो गए? 5 इसके हो गए, 5 इसके, 5 इसके, 5 इसके, 5 इसके, कितना हो गया? 25 हो गया। ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। और उस में कैसे कहते हैं? तालाबी स, मूर्धन्य स, डांटी स, एक होता है हाँ, ये कहते हैं उस व्यंजन। जो स्थान अस्त व्यंजन होता है वो हमारा 4 गो होता है। कौन कौन? य होता है, और र होता है, ल होता है, व होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए, घ का उच्चारण स्थान बताइए। तो घ का उच्चारण स्थान, घ क्या है? क वर्ग का पाठ है। क्या है? क वर्ग का। तो क वर्ग कैसे होता है? कंठ से। कौन होता है? कंठ से। तो कंठ कहाँ लिखा है? तो मार दीजिए। चलिए, ज का उच्चारण स्थान क्या होता है? ज का, तो ज होता है तालु से। च वर्ग का होता है तालु से। क्या? तालु से। तालु कहाँ लिखा है? ये देखिए, हाँ देखिए, ये लिखा तालु। मारिए तालु पे झक से नहीं। तालु। अब देखिए, अब देखिए ये कह रहा है। अब देखिए 5 गया। 2021 पूछा है सवाल है ये, जो 22 में, कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग किस वर्ण के अंतर्गत आते हैं? तो मैंने बताया था, अब मैंने बताया कि 5 आते हैं। 5 आते हैं किसमें? स्पर्श व्यंजन में। तो स्पर्श व्यंजन कहाँ है? यही है, लगा दीजिए। ठीक है, तो इतना ही ऑब्जेक्टिव था। और इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसी तरह आपको वीडियो मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।